तो रिवीजन के अगले क्रम में हम बात करने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जिन चीजों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जब आपको पहली बार पाठ पढ़ाया था, उनको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और अभी जो इंटरप्ट हुआ था तो मैं बता चुका हूँ, उन्हीं चीजों में फिर से देख लेता हूँ। यहाँ आ जाएंगे तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो फॉर्मूले हैं, नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल और क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दूसरा आपको पता होना चाहिए पहले से वृत्त की परिधि। परिधि की लंबाई बोलो, परिधि का सूत्र बोलो, या वृत्त की परिधि बोलो, कितनी होगी, 2 पाई आर। और तीसरा वृत्त का व्यास, ये होगा d बराबर। इन फॉर्मूलों की आपको जरूरत भी पड़ेगी और आपको पता भी होने चाहिए। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, नहीं है याद तो जब कभी दोबारा टाइम मिलेगा तब देखेंगे। अभी टाइम की कमी है, तो आप सिर्फ इन सूत्रों को याद कर लें कि इन 3 सूत्रों की जरूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद इस पाठ में जो बात होगी वो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में होगी। वो त्रिज्यखंड वृत्तखंड क्या है उसको देख ले पहले, कि अगर हम एक वृत्त बनाते हैं, इस वृत्त को बनाया, जो नीली लाइन है वो आपकी वृत्त की परिधि कहलाएगी और ये हरा डॉट वृत्त का केंद्र कहलाएगा। इस केंद्र से हम परिधि को अगर मिलाते हैं, जैसे हमने केंद्र से परिधि को मिलाया तो 2 रेखाएं प्राप्त हुई। अगर केंद्र को O माने, इसको A माने, इसको B माने, तो OA या OB वृत्त की त्रिज्या होगी। क्यों? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या होगी कितनी, R। जब तक आपको कुछ नहीं दिया तब आप क्या मानेंगे, R मानेंगे। अब चूंकि आप एक चीज देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, दिख रहा है OAB। एक तो आपको ये दिख रहा है और दूसरा आपको चलो कुछ मान लेना ये वृत्त है, ठीक है। अरे गलती हो जाएगा यार। ये 2 फिगर आपको दिख रहे होंगे इस एक फिगर में। एक जो आपको केक का पीस दिख रहा है छोटा, और दूसरा केक का बचा हुआ पीस है ना। केक को आप बर्थडे के दिन काटते हो तो ऐसे ही काटते हो ना, इतना सा पीस निकाल के आप फ्रेंड, सिस्टर, भाई वगैरह को खिलाते हो, ठीक है। तो ये आपका केक का छोटा पीस हो गया और ये बचा हुआ पीस हो गया। ये दोनों इसी वृत्त के पार्ट है, लेकिन आप इसमें एक चीज कॉमन देख रहे होगे, वो है त्रिज्याएं OA और OB। त्रिज्याएं OA और OB हैं और उनके नीचे त्रिज्याओं को हमने किससे जोड़ा है, छोटे वाले पार्ट में हमने AB यहां से जोड़ा है और बड़े वाले पार्ट में AB यहां से जोड़ा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो चूंकि ये त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। एक पार्ट छोटा दिख रहा है, एक पार्ट बड़ा दिख रहा है। छोटे पार्ट को हम बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड और बड़े पार्ट को हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। जब तक सवाल में दीर्घ या लघु ना दिया जाए तो हम लघु मान के ही सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे ये भी R होगी और यहाँ पे ये भी क्या होगी, R होगी। ये आपका हो गया लघु त्रिज्य खंड और ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। कोई दिक्कत आपको? चलिए, अब यहाँ पे बात आती है, सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर देखा जाए कहीं भी अगर एक बंद आकृति हो, बंद आकृति से मतलब यह है कि आकृति में कहीं कोई सिरा खुला नहीं है, आप ए से स्टार्ट करोगे आकृति में चलना, या ए से स्टार्ट करोगे, O पे जाओगे, B पे आओगे, वापस A पे आ जाओगे।
ऐसी आकृतियां बंद आकृतियां कहलाती हैं और इनका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए सूत्र कैसे निकलेंगे। हालांकि जब ये चैप्टर आपको कराया गया था तब मैंने इनको निकालने का तरीका बताया था, भूल गए तो मैं शॉर्ट में एक बार आपको बता रहा हूं। आप कोई भी व्रत बना रहे हैं, यहां से शुरू किया बनाना और यहां पर ही खत्म कर दिया। टेढ़ा बन रहा है ठीक है, लेकिन आप इसको व्रत मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। कहने का मतलब क्या है, आपने यहां से शुरू किया और आपने यहीं पे आके खत्म कर दिया। अगर मैं इसको प्रॉपर बनाऊं तो कुछ ये बन गया। नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको। बन गया, आपने यहां से बनाना शुरू किया और यहीं पे आके खत्म कर दिया। आप अगर किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये इसका केंद्र होगा, इसी के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, तो जब किसी पॉइंट के चारों तरफ आप घूमते हैं और अपनी वापस पोजीशन पर आ जाते हैं तो आप एक 360 डिग्री का पूरा टर्न ले लेते हैं। कितने का? 360 डिग्री का। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने कुल ऐसा जो टर्न लिया ये कितने का है? 360 डिग्री का। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहीं से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई दोनों फॉर्मूलों को ज्ञात करेंगे। देखो कैसे कि आप इस पॉइंट से चले, इसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है, अगर मैं बात करूं कि ये जो इस लाइन के अकॉर्डिंग आप चले और इसी लाइन के अकॉर्डिंग वापस आ गए, तो इस लाइन ने कितने क्षेत्रफल को कवर किया? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये बात आप मानते हो? अगर मैं एक एक नियम लगाता हूं तो बोलूंगा जब आप 360 डिग्री चले तो कितना क्षेत्रफल कवर किया आपने? पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगर मैंने बोला आपने 1 डिग्री चला तो आपने कितना कवर किया? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस सवाल में मैंने एक लाइन ये और खींच दी, खींचेगी या नहीं? ये और ये कोण कितना बोल दिया? थीटा। देखो उसी 360 के कोण का पार्ट है थीटा। अभी ये नहीं पता प्रॉपर कितना है, लेकिन थीटा माना हमने, उसी 360 का पार्ट है ये। जब आप 360 डिग्री चल रहे थे तो आपने कितना कवर किया? पाई आर स्क्वायर। जब आप 1 डिग्री चले तो आपने कवर किया पाई आर स्क्वायर बटे 360। और मैंने बोला अगर ये थीटा डिग्री आप चलोगे, यहां से आप यहां आ जाओगे, तो इस कितने क्षेत्रफल को कवर करोगे? उसी थीटा का आप क्या कर दोगे? गुणा। थीटा गुणा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। अब ये थीटा है क्या? उस त्रिज्यखंड का कोण है। क्या का? उस जो त्रिज्यखंड ओ ए बी, इस त्रिज्यखंड का कोण है। तो इसीलिए ये थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये क्या फॉर्मूला बन गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है यहां पे? होनी भी नहीं चाहिए। अब से हम फिर से एक वृत्त बना रहे हैं। ये बनाया, इसका भी केंद्र होगा यहां कहीं। हो सकता है केंद्र प्रॉपर ना बना हो, यहां कहीं होगा। चलो आप इसको केंद्र मान लेते हैं ना। फिर से आपने यहां से चलना शुरू किया, अब परिधि पे चलेंगे। तब कहां चले थे हम? क्षेत्र के अंदर। अब हम परिधि पे चल रहे हैं। जैसे ही हम परिधि पे चल रहे हैं तो फिर हम घूम के यहीं वापस आएंगे, और जब यहां वापस आएंगे तो कितना कोण घूम के आएंगे? 360 डिग्री। और आपको अभी मैंने बताया था कि किसी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। आप परिधि के ऊपर चल रहे हैं तो 360 डिग्री में कितनी परिधि चलेंगे? 2 पाई आर। तो 360
डिग्री में कितनी परिधि चलेंगे, 2 पाई आर। तो 1 डिग्री में कितनी परिधि चलेंगे, 2 पाई आर बट्टे 360। और माना कि हम यहां से शुरू किए थे और यहां पे आके खत्म हो गए, या फिर यहां से शुरू किए और यहां पे आके खत्म हो गए। लघु वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, लघु त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। तो यहां से शुरू किया और यहाँ पे आके खत्म हो गए, कितना चले हम, थीटा। तो अब ये जो आपकी दूरी है ये क्या करनी है, ये कितने चले हम, तो 360 में जब 2 पाई आर चले थे, 1 डिग्री में 2 पाई आर 360 चले, तो थीटा डिग्री में कितना चले होंगे, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। यही आपका हो जाएगा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई का सूत्र हो गया। अब इसमें एक सूत्र और बनता है, वो ये बनता है, हमने आपको बताया था कि परिधि की किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है ना। चलो पहले हम एक त्रिज्यखंड बनाते हैं, ये केंद्र है और ये बन गया त्रिज्यखंड। अभी तो त्रिज्यखंड है, ये O है, ये A है और ये B है। हमने A और B को भी मिला दिया। इससे पहले थोड़ा और इधर आ जाओ, आपको परिभाषा में क्लियर कर दूं कि माना कि ये वृत्त है और इससे ये जीवा खींची गई है, तो एक एरिया आपका ये वाला होगा और एक एरिया आपका ये वाला होगा। आपको दिख रहा है सीधा सीधा क्या है, वृत्त को काट दिया, ऐसे मान के चलो, यानी कि वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए। और किसी भी चीज का टुकड़ा क्या कहलाता है, खंड कहलाता है। तो ये वाला टुकड़ा कहलाएगा लघु वृत्त खंड, क्योंकि वृत्त का खंड है। और ये कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड। कोई दिक्कत यहां पे, ठीक है। तो ये जो यहां मैंने P माना, अगर मैं A P B चलूं और वापस A पे आ जाऊं, तो A P B एक वृत्तखंड है और इसको D मान लूं, तो A B D और P दूसरा वृत्तखंड है। कोई दिक्कत। अभी हमने जो सूत्र सीखा था वो क्या था, इस पूरे क्षेत्रफल को निकाल रहा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या फिर दूसरा सीखा है मैंने, A से B के बीच की दूरी निकाल रहा है। लेकिन अब उसको चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल से मतलब A P B, फिर से A तक आ गए, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के देखो हम क्या करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, ये कुछ ऐसा है ना। मान लीजिएगा केंद्र यहां है, वैसे केंद्र यहां नहीं होगा, केंद्र थोड़ा नीचे कहीं होगा। बनाई दूं प्रॉपर, बनाई दूं, वरना आप कहोगे सर आपका केंद्र पता नहीं कहां कहां घूमता रहता है। ठीक है। अब देखो, आप एक चीज देख रहे हो, अभी हमने क्या बोला था, आपने निकाला था O A B, पूरा निकाला था, हाँ है ना। अगर मैं आपसे कहूं एक हिस्सा आपका ये है और एक हिस्सा आपका ये है, यही तो है, मैंने तोड़ दिया, ध्यान से देखिएगा, यही तो है। लेकिन आपने इस पूरे हिस्से का निकाला था अभी, O A B का, लेकिन मैंने तोड़ दिया। क्या क्या, एक त्रिभुज O A B में और एक वृत्तखंड A P B में तोड़ दिया। अब एक बात बताइए आप लोग, अगर ये पूरा हिस्सा था ऐसा, यही तो था, और यहां से मैंने इसको कट किया,
इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल आपको पता है, अगर इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल आपको पता है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दूं केवल, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना, मिलेगा। तो यही इसका सूत्र बनता है। वो सूत्र क्या बनता है, वृत्तखंड ओ नहीं आएगा इसमें, ए टी बी का क्षेत्रफल, और वो क्या होगा, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो वृत्तखंड का सूत्र आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसके बाद अब आगे और देख लेते हैं कुछ। मेरे ख्याल से इतनी थ्योरी चैप्टर में पर्याप्त है, और इस चैप्टर में मैं आपको कुल मिलाकर के 6 सवाल कराने वाला हूं, और मेरा यकीन मानिए कि आपका इस जो पाठ है, आपका पाठ 11 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, मेन और अथवा मिलाकर के 2 सवाल आएंगे। आपको एक ही करना, ये आपको पता है। मैं ये गारंटी ले रहा हूं अभी तक के पैटर्न को देखते हुए, 90% तक गारंटी मैं ये ले रहा हूं कि मैं जो 6 सवाल आपको कराने जा रहा हूं, उनमें से एक सवाल आपको पेपर में मिलेगा। अच्छे समझ लीजिएगा, मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं समझा के। आज रिवीजन में भी मैं वैसे ही समझाऊंगा जैसे फर्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो वो 6 के 6 सवाल आप अच्छे से कर लीजिएगा। 90% तक संभावना उनमें से एक सवाल आपको मिल जाएगा, चाहे मेन में मिले चाहे अथवा में, आपको एक ही सवाल करना है। यानी कि इतनी सी मेहनत, ये 3 सूत्र वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या है ये समझने के बाद, उन 6 सवालों को करने के बाद पेपर एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। 90% तक संभावना है, 10% तो मैं भी नहीं कह सकता। मैं 3 सालों का जो मैं देख रहा हूं एनालिसिस, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। इन 6 में से आपको एक सवाल मिल जाएगा। आपको 6 के 6 अच्छे से सीखने पड़ेंगे, और करना एक है, ये मेरी गारंटी, आपका पेपर नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम उन सवालों की तरफ चलते हैं। इसको मैं यही पॉज कर दिया। तो आपसे मैंने जो 6 सवालों की बात की थी, उससे पहला 6 सवाल ना कह के मैं ये भी कह सकता हूँ 6 टाइप के सवाल। हालांकि सवाल 6 ही कराने हैं मुझे, है ना। तो उससे पहला सवाल ये, और काफी सरल भी है। इस सवाल की आप भाषा पकड़िएगा, वो क्या कह रहा है आपको कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री है। इस सवाल से आप 2 बातें पकड़िएगा, एक तो कोण कितना है, 60 डिग्री। अब आप इस 60 की जगह पे 0 से लेकर के 360 कुछ भी लिखाओ, थीटा मानना है। बोलेगा कोण 0 तो नहीं आएगा, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, मतलब आपको डायरेक्ट थीटा दे दिया है, ठीक है। दूसरा, सीधी सीधी त्रिज्या दी है आपको, उस वृत्त की त्रिज्या। अगर वो थोड़ा सा घुमाएगा तो व्यास लिख सकता है, तो आप व्यास को पॉइंट करके आप उससे त्रिज्या निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद पहले जो डायरेक्ट दिया रहता है उस पर बात कर लेते हैं। सीधी सीधी आपको त्रिज्या दी है और आपको कोण दिया है, कोण कुछ भी दिया हो, त्रिज्या कुछ भी दिया, उस सवाल को हल करना। त्रिज्या की जगह व्यास हम यहीं लेके चल रहे, अगर उसने त्रिज्या का व्यास लिख दिया होता तो आप 2 का भाग लगा करके त्रिज्या ज्ञात कर सकते थे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, इसके साथ ही मुझे हाँ एक सवाल और याद आ गया है, थोड़ा उसको भी आप ध्यान में कर लीजिए, क्योंकि बाद में शायद दिमाग से निकल जाए। एक आपकी ओटी आती है, 2 सालों से मैं देख रहा हूं, थीटा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पूछता है वो, और लिखेगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर,
थीटा बटे 720 इंटू 2 πr² और थीटा बटे 360 720 इंटू 2 πr। और वो ये बोलता है कि इनमें से कौन सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। आप लोग क्या करते हैं, मैंने आपकी गलती ये पिछले अर्धवार्षिक एग्जाम में पकड़ी है। आपने क्या किया कि देखा कि 2 πr² तो होता ही नहीं है त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, सॉरी 720 भी नहीं होता है, आपने ध्यान दिया। तो इन तीनों को आप कैंसिल कर देते हैं और आप ये मान के कि मुझे सही याद नहीं आ रहा कि 2 πr होता है, पाई 2 πr सही लिखा हुआ और आपको इसको उत्तर करके चले जाते हैं। आपने अर्धवार्षिक में ज्यादातर ने ये गलती की है। सूत्रों को ध्यान से देखिए, क्या पूछा है आपको, वृत्त खंड का सॉरी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो 2 πr वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बच्चे आपके ये दो, पिछली बार जब ये प्रश्न आया था तो तुम्हारी क्लास से एक बच्चा बोला था कि सर प्रश्न गलत था। अरे प्रश्न गलत नहीं था, इसको मैं मानता हूं ये गलत है, लेकिन आप जरा इसको देखो, थीटा बटे 720 इंटू 2 πr²। अगर जो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला था थीटा बटे 360 गुणा πr², मैंने बोला इसमें 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे कर दो। जैसे आपने 2 का गुणा ऊपर किया, πr की जगह 2 πr² हो गया और 2 का गुणा नीचे किया तो 360 की क्या हो गया, 720 हो गया। इसलिए आपका वो वाला उत्तर सही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आ चुका है एक बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम अपने सवाल पे आते हैं, क्योंकि समय कम है और रिवीजन चल रहा है, थोड़ा फास्ट तो चलेंगे, आपको पता ही है। चलिए तो इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं। रेड पेन से किए जा रहा हूं, मैं थोड़ा चेंज कर लूं इसका कलर। चलिए आपने क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बात और रखिएगा कि जब आप इन सवालों को हल करते हैं थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा कि हमको क्या दिया और क्या चाहिए। वहां पे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हम शुरुआत कहां करते हैं, चीज हमको दी है। तो आप थोड़ी देर के लिए पीछे वाले प्रश्न में लिख लो कि सूत्र क्या होता है, थीटा डिग्री का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, थीटा बटे 360 इंटू πr²। अब आप यहां देखते हो कि 360 है, पाई का मान 22/7 है। आपको दो चीजें चाहिए, क्या, थीटा और आर। ये दिया है या नहीं दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। थीटा चाहिए था, थीटा दिया है कितना, 60 डिग्री। आर चाहिए था, दिया है सीधा कितना, 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि आर की जगह डी दिया होता तो तुमको यही क्लिक कर जाता। हमें चाहिए क्या है, आर, दिया क्या है, डी, तो उस आर में 2 का भाग दे देते, हमको डी आ जाता। यहां पे अगर मैं सिर्फ बनाना चाहूं वो लिख देता 12 सेंटीमीटर व्यास। क्या है, 12 सेंटीमीटर व्यास। तब भी हम लिखते आर बराबर क्या, 12/2 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें एक ही हो जाती है, ठीक है। फाइनली हमें आर क्या मिला है, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां। अब हम लगा देंगे क्षेत्रफल का सूत्र। क्या लगाएंगे, थीटा बटे 360 इंटू πr²। थीटा का मान है आपका 60 डिग्री, ये है 360 डिग्री गुणा ये 22/7 और r² का मतलब 2 बार, चलो एक देते एक बार, 6 का स्क्वायर। ये आपको पता है कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो 1/6 22/7 और ये 6 भी कितनी बार लिख दो, 2 बार। 36 लिखने से अच्छा 6 को 2 बार लिख दो। इस 6 से 6 भी गया, 6 का गुणा 22 में करोगे 132/7 सेंटीमीटर में आपको दी थी। सेंटीमीटर क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखना। आप चाहो तो 7 का भाग भी दे सकते हो 132 में
और यहां भी छोड़ दोगे तो भी आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गया। अब आपको थीटा कुछ भी दिया हो, आर कुछ भी दिया हो, आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। दूसरे टाइप का सवाल यह है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल का सूत्र हम फिर से याद करेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दो चीजें अननोन है, कौन कौन? थीटा और आर। वही हमें सवाल में ढूंढनी होती है। तो ना तो इन प्रभु जी ने डायरेक्ट थीटा दिया है और ना ही हमको आर दिया है, लेकिन उनको निकालने के लिए दो एक्स्ट्रा चीजें आपको दी है। कैसे निकालना है देखो, इसका जब हल करेंगे, कल ये प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आप लोगों ने जहां तक इसको गलत किया था। सबसे पहली बात कम करते हैं थीटा पे। बोला है वृत्त का चतुर्थांश। क्या बोला है? वृत्त का चतुर्थांश। अगर मैं बात करूं, छोटा चित्र अगर मैं यहां बनाना चाहूं, चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब अंश यानी कि खंड या टुकड़ा, और चतुर्थ यानी चार। इस वृत्त के चार टुकड़े करने हैं, एक ये हुआ और एक ये हुआ, यानी कि ये आपका हो गया चतुर्थांश। कोई दिक्कत यहां पे? फिर वही बात आ जाएगी क्या कि पूरे वृत्त का जो कोण था 360 डिग्री था, आधे वृत्त का कोण 180 डिग्री होगा। कैसे होगा कि एक वृत्त के दो टुकड़े हो गए तो दो का भाग दे दिया। ऐसे ही चतुर्थांश, वृत्त के कितने हो गए? चार टुकड़े हो गए, तो 360 में कितने का भाग दे देंगे? चार का। तो जैसे ही हम चार का भाग देंगे तो थीटा बराबर 360 डिग्री बटे 4, सॉरी 4 डिग्री नहीं आएगा ये, क्योंकि 4 अंश है, तो कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री। हमारे क्लास के टॉपर्स ने कल थीटा बराबर 360 रखा है, याद रखना, और आर बराबर 22 रखा है इस सवाल में। तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा ना। चलो ये हो गया, हमें थीटा मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। आर के लिए इसने क्या बोला है? वृत्त की परिधि। परिधि कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो दो, चलो सीधा सीधा भाग लगा देते हैं इसका। आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 बटे 2 पाई, इससे काट दिया 11 बार। आर बराबर 11 बटे पाई, नहीं लिख दो? तो आर बराबर 11, पाई का मान 22 बटे 7। चूंकि अंश में एक ही संख्या है और हर में दो संख्या है, तो अब बटे में एक नहीं लगाएंगे, तो नीचे वाली संख्या वो कहां पहुंच जाएगी? ऊपर। आर बराबर 11 गुणा 7 बटे 22, इसको काटोगे दो बार, आर बराबर आ जाएगी 7 बटे 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही कराया था, पहले भी ऐसे ही कराया था और आज भी ऐसे ही करा रहा हूं। कैलकुलेशन अलग हो सकती है, मतलब मैंने क्या किया हो, यहीं पे पाई का मान रख दिया हो, अलग खाया। अरे इसमें कंफ्यूज क्या होना है? एक मिनट देखो, आप ये बोल रहे हो पहले अलग कराया था, तो पहले मैंने ऐसे करा दिया होगा कि 2 पाई आर बराबर 22, 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया, 2 बटे 7, आर बराबर 1, तो आर बराबर 7 बटे 2। भाई गणित कैसे भी हल कर लो। और 10वीं में आके अगर आप ये बोल रहे हो कि सर ये तरीका अलग है और ये तरीका अलग है, अल्टीमेटली कैसे भी सॉल्व करो, हमको सिर्फ आर का मान चाहिए। कोई दिक्कत यहां पे? चलो अब एक काम करते हैं, हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको याद रहेंगे क्या क्या मान थे, है ना? सीधा हम सूत्र लिखते हैं। तो वृत्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब मैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं बोलूंगा क्योंकि थीटा में निकाल भी लिया है ना, तो चतुर्थांश नहीं बोलूंगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर यहाँ चतुर्थांश लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 2 पाई आर। तो चतुर्थांश का होगा थीटा बटे 4 इंटू 360 इंटू 2 पाई आर। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसे सीधा लिखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है अब 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सब मान रख देते हैं, 90 बटे 360 इंटू 22 बटे 7 इंटू 7 बटे 2 का वर्ग। इसको करने का एक और तरीका मैं भी आपको बताता हूं, है ना। 90, इसको यहां काट देते हैं एक बार, कितने बार, 4 बार। तो 1 बटे 4 इंटू 22 बटे 7, 7 बटे 2 और 7 बटे 2। इस 7 से ये 7 गया, इस 2 से ये 11 बार गया। तो 1 बटे 4 गुणा 11 बटे 1 गुणा 7 बटे 2। यही तो बच्चा सब कट गया ना, ये कट गया, सारा कट गया। ये हो जाएगा आपका 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप काटना चाहोगे तो 77 बटे 8 काट दोगे 9 बार, 8 दिन 72, कितने बचे 5। तो 8 का बचे 8 5 8 48, कुछ लगभग 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे यही छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उत्तर आ गया। इसको करने का मैं जो आपसे एक और तरीके की बात कर रहा था कि आप सीधा लिख सकते थे अगर जरा सा दिमाग चलाते कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। देखने पे अगर यहां आप तुलना करो तो यही लिखा हुआ है, देखो 1 बटे 4 ये रहा और ये पाई आर स्क्वायर का मान है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये आपका दूसरा तरीका कंप्लीट होता है। यहां पे वो अगर मैं बात करूं, चतुर्थांश दिया था, अब 2 अंश मतलब 2 भाग कर दे, 3 भाग कर दे, बोलेगा वृत्त के 1 बटे 3 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 बटे 3 का मतलब 3 का भाग लगेगा 360 में, तब थीटा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और परिधि की जगह, अरे ये क्या कर दिया, परिधि की जगह अगर आपको व्यास दिया होता तो डी का मान दिया होता, उससे आप आर का मान निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत। आज के लिए क्लास हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, आपका टाइम कंप्लीट होता है। अगर दूसरी क्लास होती है आज तो हम बाकी के 4 टाइप के सवाल और देख लेंगे। ठीक है, बाकी ये सब समझ में आ गया। आपका धन्यवाद।